व्यावहारिक भाग में जाने से पहले हम एक और बौद्धिक प्रश्न लेंगे। अब तक तर्क बहुत कठोर है। यदि मनुष्य तर्क करे तो उसके लिए तब तक कोई स्थान नहीं है जब तक वह इस निष्कर्ष पर न पहुंच जाए कि केवल एक ही सत्ता है और बाकी सब कुछ शून्य है। इस दृष्टिकोण को अपनाने के अलावा विवेकशील मनुष्य के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। लेकिन यह कैसे हुआ कि जो अनंत है, सदा परिपूर्ण है, सदा धन्य है, सत्ता ज्ञान आनंद परम है, वह इन भ्रांतियों में आ गया है? यह वही प्रश्न है जो सारी दुनिया में पूछा गया है। भद्दे रूप में यह प्रश्न बन जाता है, इस संसार में पाप कैसे आया? यह प्रश्न का सबसे भद्दा और कामुक रूप है और दूसरा सबसे दार्शनिक रूप है। लेकिन प्रश्न एक ही है। एक ही प्रश्न को विभिन्न स्तरों और शैलियों में पूछा गया है, लेकिन इसके निम्न रूपों में इसका कोई समाधान नहीं मिलता है, क्योंकि सेब और सांप और स्त्रियों की कहानियां इसका स्पष्टीकरण नहीं देती हैं। उस स्थिति में प्रश्न बचकाना है और उत्तर भी। लेकिन प्रश्न ने एक उच्च दार्शनिक रूप धारण कर लिया है। यह भ्रम कैसे आया? और इसका उत्तर भी उतना ही बढ़िया है। इसका उत्तर यह है कि हम असंभव प्रश्न के उत्तर की अपेक्षा नहीं कर सकते। यह प्रश्न ही अपने आप में विरोधाभासी है। आपको यह प्रश्न पूछने का कोई अधिकार नहीं है। क्यों? पूर्णता क्या है? वह जो समय, स्थान और कारण से परे है, वही पूर्ण है। फिर आप पूछते हैं कि पूर्ण कैसे अपूर्ण हो गया? तार्किक भाषा में प्रश्न इस रूप में रखा जा सकता है, जो कारण से परे है वह कैसे कारण बन गया? आप अपने आप का खंडन करते हैं। आप पहले स्वीकार करते हैं कि यह कारण से परे है और फिर पूछते हैं कि इसका क्या कारण है। यह प्रश्न केवल पूछा जा सकता है कारणता की सीमाओं के भीतर। जहां तक समय और स्थान और कारणता का विस्तार है, वहां तक यह प्रश्न पूछा जा सकता है। लेकिन उससे परे यह पूछना बेतुका होगा, क्योंकि यह प्रश्न अतार्किक है। समय, स्थान और कारणता के भीतर इसका उत्तर कभी नहीं दिया जा सकता है, और इन सीमाओं से परे क्या उत्तर हो सकता है, यह तभी जाना जा सकता है जब हम उनसे परे हो जाएं। इसलिए बुद्धिमान इस प्रश्न को छोड़ देंगे। जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो वह अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए खुद को समर्पित कर देता है, बिना इस बात पर जोर दिए कि उसे पहले यह जानना चाहिए कि उसे यह बीमारी कैसे हुई। एक और उत्तर है जो दार्शनिक स्तर पर बहुत ऊंचा नहीं है। क्या कोई वास्तविकता भ्रम पैदा कर सकती है? निश्चित रूप से नहीं। हम देखते हैं कि एक भ्रम दूसरे को पैदा करता है, और इसी तरह आगे भी भ्रम हमेशा भ्रम पैदा करता है। यह बीमारी है जो बीमारी पैदा करती है, न कि स्वास्थ्य जो बीमारी पैदा करता है। लहर पानी जैसी ही चीज है। प्रभाव दूसरे रूप में कारण है। प्रभाव भ्रम है, और इसलिए कारण भ्रम होना चाहिए। इस भ्रम को किसने पैदा किया? एक और भ्रम। और इसी तरह बिना शुरुआत के आपके लिए पूछने के लिए केवल एक ही सवाल रह जाता है, क्या यह आपके अद्वैतवाद को नहीं तोड़ता? क्योंकि आपको ब्रह्मांड में दो अस्तित्व मिलते हैं, एक आत्मा और दूसरा भ्रम। उत्तर है, भ्रम को अस्तित्व नहीं कहा जा सकता। आपके जीवन में हजारों सपने आते हैं, लेकिन वे आपके जीवन का कोई हिस्सा नहीं बनते। सपने आते हैं और चले जाते हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं होता। भ्रम को अस्तित्व कहना कुतर्क होगा। अतः इस ब्रह्मांड में केवल एक ही अविभाज्य सत्ता है, जो सदैव स्वतंत्र और सदैव धन्य है, और वही तुम हो। यह अद्वैतवादियों द्वारा पहुंचा गया अंतिम निष्कर्ष है। फिर यह पूछा जा सकता है, पूजा के इन विभिन्न रूपों का क्या होगा? वे तो रहेंगे ही। वो है अंधेरे में प्रकाश की तलाश करना, और इस तलाश से प्रकाश आएगा। हमने अभी देखा कि आत्मा खुद को नहीं देख सकती। हमारा ज्ञान माया, अवास्तविकता के जाल में है, और उससे परे स्वतंत्रता है। जाल के भीतर दास्ता है। यह सब कानून के अधीन है। उससे परे कोई कानून नहीं है। जहां तक ब्रह्मांड का सवाल है, अस्तित्व कानून द्वारा शासित है, और उससे परे स्वतंत्रता है। जब तक आप समय, स्थान और कारण के जाल में हैं, तब तक यह कहना कि आप स्वतंत्र हैं बकवास है, क्योंकि उस जाल में सब कुछ कठोर कानून के अधीन है। आपके द्वारा सोचा गया हर विचार कारण है, हर भावना कारण है। यह कहना कि इच्छा स्वतंत्र है सरासर बकवास है। यह केवल तभी होता है जब अनंत अस्तित्व, जैसा कि यह था, माया के इस जाल में आता है, जो इच्छा का रूप लेता है। इच्छा उस अस्तित्व का एक हिस्सा है जो माया के जाल में फंसा हुआ है, और इसलिए स्वतंत्र इच्छा एक मिथ्या नाम है। इसका मतलब कुछ भी नहीं है, सरासर बकवास। स्वतंत्रता के बारे में यह सब बात भी वैसी ही है। माया में कोई स्वतंत्रता नहीं है। जब तक आप माया से परे नहीं जाते, तब तक कोई स्वतंत्रता नहीं है।
क्योंकि आप इसे स्वयं बनाते हैं। ये केवल समय का सवाल है। कुछ लोगों को ये तुरंत मिल जाता है, दूसरों के साथ पिछले संस्कार उनकी इच्छाओं को प्राप्त करने के रास्ते में खड़े होते हैं। हम इस या किसी अन्य जीवन में भोग की इच्छाओं को पहला स्थान देते हैं। इनकार करें कि कोई जीवन है, क्योंकि जीवन केवल मृत्यु का दूसरा नाम है। इनकार करें कि आप एक जीवित प्राणी हैं। जीवन की परवाह कौन करता है? जीवन इन भ्रांतियों में से एक है और मृत्यु इसका प्रतिरूप है। खुशी इन भ्रांतियों का एक हिस्सा है और दुख दूसरा हिस्सा है। और इसी तरह आपको जीवन या मृत्यु से क्या लेना देना है? ये सभी मन की रचनाएं हैं। इसे भोग की इच्छाओं का त्याग करना कहा जाता है, इस जीवन में या किसी अन्य में। फिर मन को नियंत्रित करना, उसे शांत करना ताकि वो लहरों में न टूट जाए और सभी प्रकार की इच्छाएं न जगाए। 20 सिर वाला एक दानव तुम्हारा पीछा कर रहा है और तुम उससे दूर भाग रहे हो। तुम्हें नहीं लगता कि यह असंगत है, तुम्हें लगता है कि यह उचित और सही है। यही बात इस कानून पर भी लागू होती है। तुम जिसे कानून कहते हो वह सब बिना किसी अर्थ के बस संयोग है। इस स्वप्न अवस्था में तुम इसे कानून कहते हो। माया के भीतर जहां तक समय, स्थान और कारण का यह नियम विद्यमान है, वहां कोई स्वतंत्रता नहीं है। और पूजा के ये सभी विभिन्न रूप इसी माया के भीतर हैं। ईश्वर का विचार, पशु और मनुष्य का विचार, ये सभी इस माया के अंतर्गत आते हैं। और इस प्रकार ये सभी समान रूप से भ्रम है। ये सभी स्वप्न है। लेकिन आपको सावधान रहना चाहिए कि आप उन असाधारण लोगों की तरह बहस न करें जिनके बारे में हम आजकल सुनते हैं। वे कहते हैं कि ईश्वर का विचार एक भ्रम है, लेकिन इस दुनिया का विचार सत्य है। दोनों विचार एक ही तर्क से खड़े होते हैं या गिरते हैं। केवल वही नास्तिक होने का हकदार है जो इस दुनिया को नकारता है, साथ ही दूसरे को भी। एक ही तर्क दोनों पर लागू होता है। भ्रम का एक ही समूह ईश्वर से लेकर सबसे निचले जानवर तक घास के एक तिनके से सृष्टिकर्ता तक फैला हुआ है। वे एक ही तर्क से खड़े होते हैं या गिरते हैं। जो व्यक्ति ईश्वर के विचार में मिथ्यात्व देखता है, उसे अपने शरीर या मन के विचार में भी मिथ्यात्व देखना चाहिए। जब ईश्वर लुप्त हो जाता है, तब शरीर और मन भी लुप्त हो जाते हैं। और जब दोनों लुप्त हो जाते हैं, तो जो वास्तविक अस्तित्व है वह हमेशा के लिए बना रहता है। वहां आंखें नहीं जा सकती, न वाणी न मन। हम उसे न देख सकते हैं, न जान सकते हैं। और अब हम समझते हैं कि जहां तक वाणी और विचार और ज्ञान और बुद्धि जाती है, वह सब इस माया के भीतर, बंधन के भीतर है। उससे परे सत्य है। वहां न तो विचार, न मन और न ही वाणी पहुंच सकती है। बौद्धिक रूप से तो ये ठीक है, लेकिन इसके बाद अभ्यास की बारी आती है। असली काम अभ्यास में ही है। क्या कोई है? इस एकता को महसूस करने के लिए क्या कोई साधना आवश्यक है? सबसे निश्चित रूप से ऐसा नहीं है कि किसी साधना से आप यह ब्रह्म बन जाते हैं। आप पहले से ही ब्रह्म हैं। ऐसा नहीं है कि आप भगवान बनने जा रहे हैं या पूर्ण होने जा रहे हैं। आप पहले से ही पूर्ण हैं। और जब भी आप सोचते हैं कि आप पूर्ण नहीं हैं, तो यह एक भ्रम है। यह भ्रम जो कहता है कि आप श्रीमान फलां हैं या श्रीमती फलां हैं। एक और भ्रम से छुटकारा पाया जा सकता है, और वह है अभ्यास। आग आग को खा जाएगी और आप एक भ्रम का उपयोग दूसरे भ्रम पर विजय पाने के लिए कर सकते हैं। एक बादल आएगा और दूसरे बादल को बहा ले जाएगा और फिर दोनों चले जाएंगे। तो फिर ये अभ्यास क्या है? हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि हम मुक्त होने वाले नहीं हैं, बल्कि हम पहले से ही मुक्त हैं। हर विचार की हम बंधे हुए हैं एक भ्रम है। हर विचार की हम खुश हैं या दुखी हैं एक बहुत बड़ा भ्रम है। और एक और भ्रम आएगा कि हमें मुक्त होने के लिए काम करना है, पूजा करनी है और संघर्ष करना है। और यह पहले भ्रम को भगा देगा और फिर दोनों ही खत्म हो जाएंगे। लोमड़ी को मुसलमान और हिंदू बहुत अपवित्र मानते हैं। साथ ही अगर कोई कुत्ता खाने का कोई टुकड़ा छू ले तो उसे फेंक देना चाहिए। उसे कोई भी इंसान नहीं खा सकता। एक मुसलमान के घर में एक लोमड़ी घुसी और मेज से थोड़ा सा खाना उठाकर खा गई और भाग गई। वह आदमी एक गरीब आदमी था और उसने अपने लिए बहुत बढ़िया दावत रखी थी, लेकिन वह दावत अपवित्र हो गई और वह उसे नहीं खा सका। इसलिए वह एक मुल्ला, एक पादरी के पास गया और बोला, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। एक लोमड़ी आई और मेरे खाने में से एक कौर खा गई। क्या किया जा सकता है? मैंने दावत रखी थी और उसे खाने की बहुत इच्छा थी, और अब ये लोमड़ी आकर सारा मामला बिगाड़ देती है। मुल्ला ने 1 मिनट सोचा और फिर एक ही उपाय ढूंढा और कहा, तुम्हारे लिए एकमात्र उपाय यह है कि तुम एक कुत्ता लाओ और उसे थोड़ा सा खाने दो उसी थाली में से, क्योंकि कुत्ते और लोमड़ी हमेशा झगड़ते रहते हैं।
लोमड़ी द्वारा छोड़ा गया भोजन आपके पेट में जाएगा और कुत्ते द्वारा छोड़ा गया भोजन भी आपके पेट में जाएगा और प्रत्येक अशुद्धता एक दूसरे को रद्द कर देगी। हम भी लगभग इसी दुविधा में हैं। यह एक भ्रम है कि हम अपूर्ण हैं और हम दूसरा रास्ता अपना लेते हैं कि हमें पूर्ण बनने के लिए अभ्यास करना होगा, फिर एक दूसरे का पीछा करेगा। जैसे हम एक कांटे से दूसरा कांटा निकाल सकते हैं और फिर दोनों को फेंक सकते हैं, ऐसे लोग हैं जिनके लिए यह सुनना ही पर्याप्त ज्ञान है कि तू वही है। एक पल में यह ब्रह्मांड चला जाता है और वास्तविक प्रकृति चमक उठती है। लेकिन दूसरों को बंधन के इस विचार से छुटकारा पाने के लिए कठिन संघर्ष करना पड़ता है। पहला प्रश्न यह है कि ज्ञान योगी बनने के लिए कौन योग्य है? वे लोग जो इन आवश्यकताओं से सुसज्जित हैं। सबसे पहले, इस जीवन या किसी अन्य जीवन में सभी कर्मों के फलों और सभी भोगों का त्याग। यदि आप ब्रह्मांड के निर्माता हैं, तो आप जो भी चाहते हैं वह आपको मिलेगा, क्योंकि आप इसे स्वयं बनाते हैं। यह केवल समय का सवाल है। कुछ लोगों को यह तुरंत मिल जाता है, दूसरों के साथ पिछले संस्कार उनकी इच्छाओं को प्राप्त करने के रास्ते में खड़े होते हैं। हम इस या किसी अन्य जीवन में भोग की इच्छाओं को पहला स्थान देते हैं। इनकार करें कि कोई जीवन है, क्योंकि जीवन केवल मृत्यु का दूसरा नाम है। इनकार करें कि आप एक जीवित प्राणी हैं। जीवन की परवाह कौन करता है? जीवन इन भ्रांतियों में से एक है और मृत्यु इसका प्रतिरूप है। खुशी इन भ्रांतियों का एक हिस्सा है और दुख दूसरा हिस्सा है, और इसी तरह आपको जीवन या मृत्यु से क्या लेना देना है? ये सभी मन की रचनाएं हैं। इसे भोग की इच्छाओं का त्याग करना कहा जाता है, इस जीवन में या किसी अन्य में। फिर मन को नियंत्रित करना, उसे शांत करना ताकि वो लहरों में न टूट जाए और सभी प्रकार की इच्छाएं न जगाए। मन को स्थिर रखना, उसे बाहरी या आंतरिक कारणों से उत्पन्न तरंगों में नहीं आने देना। केवल इच्छा शक्ति से मन को पूर्णतया नियंत्रित करना। ज्ञान योगी किसी भी भौतिक सहायता या बाहरी सहायता को नहीं लेता। केवल दार्शनिक तर्क ज्ञान और उसकी अपनी इच्छा शक्ति, ये वे साधन हैं जिन पर वह विश्वास करता है। इसके बाद तितिक्षा आती है, सहनशीलता, बिना शिकायत के सभी दुखों को सहना। जब कोई चोट आए तो उसको परवाह मत करो। अगर कोई शेर आए तो वहीं खड़े रहो। कुछ लोग तितिक्षा का अभ्यास करते हैं और उसमें सफल होते हैं। कुछ लोग हैं जो भारत में गर्मी के मौसम में गंगा के किनारे सोते हैं और सर्दियों में गंगा के पानी में दिन भर तैरते हैं। उन्हें इसकी परवाह नहीं। लोग हिमालय की बर्फ में बैठते हैं और कोई कपड़ा पहनने की परवाह नहीं करते। गर्मी क्या है, ठंड क्या है, चीजों को आने जाने दो, मुझे इससे क्या, मैं शरीर नहीं हूं। पश्चिमी देशों में इस पर विश्वास करना कठिन है, लेकिन यह जानकर अच्छा लगता है कि ऐसा किया जाता है। जैसे आपके लोग तोप के मुंह में या युद्ध के मैदान में कूदने के लिए बहादुर हैं, वैसे ही हमारे लोग अपने दर्शन को सोचने और करने के लिए बहादुर हैं। वे इसके लिए अपना जीवन दे देते हैं। मैं अस्तित्व, ज्ञान, आनंद, परम हूं। मैं वही हूं, मैं वही हूं। जिस प्रकार पश्चिमी आदर्श व्यावहारिक जीवन में विलासिता को बनाए रखना है, उसी प्रकार हमारा आदर्श आध्यात्मिकता के उच्चतम रूप को बनाए रखना है। यह प्रदर्शित करना है कि धर्म केवल थोथे शब्द नहीं है, बल्कि इसका हर अंश इसी जीवन में किया जा सकता है। यह तितिक्षा है, सब कुछ सहना, किसी बात की शिकायत न करना। मैंने स्वयं ऐसे लोगों को देखा है जो कहते हैं, मैं आत्मा हूं, मेरे लिए ब्रह्मांड क्या है? न सुख, न दुख, न पुण्य, न पाप, न गर्मी, न सर्दी, मेरे लिए कुछ भी नहीं है। यही तितिक्षा है, शरीर के भोगों के पीछे न भागना। धर्म क्या है? यह प्रार्थना करना कि मुझे यह दो, वह दो। धर्म के बारे में मूर्खतापूर्ण विचार। जो लोग इन पर विश्वास करते हैं, उन्हें ईश्वर और आत्मा का कोई सच्चा ज्ञान नहीं है। मेरे गुरु कहा करते थे, गिद्ध ऊंचा उठता जाता है और फिर वह एक कर्ण बन जाता है, लेकिन उसकी नजर हमेशा धरती पर पड़े सड़े हुए मांस के टुकड़े पर ही रहती है। तुम्हारे धर्म के विचारों का नतीजा क्या है? सड़कों को साफ करना और अधिक रोटी और कपड़े पाना। रोटी और कपड़े की परवाह कौन करता है? हर मिनट लाखों लोग आते हैं और जाते हैं, कौन परवाह करता है? इस छोटी सी दुनिया के सुख और उतार चढ़ाव की परवाह क्यों करें? हिम्मत हो तो उससे आगे बढ़ो, नियम से परे जाओ, पूरे ब्रह्मांड को लुप्त होने दो और अकेले खड़े रहो। मैं अस्तित्व परम हूं, ज्ञान परम हूं, आनंद परम हूं, मैं वही हूं, मैं वही हूं।